हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं सन्स ब्लड बीएल मंगा का चैप्टर 15 और 16 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि पॉलो गैब्रियल को आई लव यू कहता है, मगर गैब्रियल उसको मना कर देता है और टियो को फादर डोमिनो से कहता है कि सच का सामना करने के लिए। प्रेजेंट चैप्टर पे आती हूँ। यहाँ पर लीज़ा फादर गैब्रियल के बायोडाटा निकालने के लिए वो पुलिस स्टेशन पर गया था। वहाँ से उसे गैब्रियल के बारे में बहुत कुछ पता चला है। गैब्रियल के साथ बचपन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिस हादसे में उसका पापा और मम्मी का मौत हो गया। गैब्रियल जब 11 इयर्स का था तभी वो उसका मम्मी पापा के साथ स्टेशन से कहीं पर जा रहा था। तभी उसका मम्मी ने नोटिस करता है कि कोई आदमी उन सब से नज़र रखी हुई है। तभी गैब्रियल का मम्मी और पापा बिना डरे उस आदमी से भिड़ जाता है, मगर उस हादसे में गैब्रियल की मम्मी और पापा की मौत हो जाता है और गैब्रियल को पाया जाता है उस स्टेशन के नेक्स्ट स्टेशन पर रोते हुए। इसीलिए गैब्रियल को ऑर्फनेज में भर्ती किया गया था। लीज़ा जब पढ़ते पढ़ते अपने गंतव्य स्थल पे आ गई थी, तभी वो मन में सोचता है ये घटना बहुत ही संदेहजनक है। गैब्रियल का मम्मी पापा को जिसने मारा था उसको अभी तक भी नहीं मिला। ये केस अनसॉल्व ही रह गया। लीज़ा लापोर्डोसा होटल का लिफ्ट पर गैब्रियल का बचपन का एक पिक्चर देख रहा था, ग्रुप पिक्चर। उस पिक्चर में वो एक लड़के को देखता है, जो लड़का एक रेड स्टोन का नेकलेस पहना था। वो सोचता है कि ये स्टोन बहुत कीमती है, एक ऑर्फनेज के पास ये कैसा आया। लीज़ा सोचता है कि ये लड़का तो सुना है कि आग में जलकर मर गया बचपन में ही। तभी वो मन में ही सोचता है कि गैब्रियल के आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी वजह से मारा जाता है। क्या उसका ये कोइंसिडेंस है या फिर दुर्भाग्य है। लिफ्ट जब एक फ्लोर पर जाकर रुक गई तभी लीज़ा चलने लगता है। फिर एक लड़के के साथ उसका आमना सामना हो जाता है। लीज़ा नोटिस करता है कि उस लड़के का गले में एक ही जैसा नेकलेस है जो इस पिक्चर में वो लड़का पहना हुआ था। लीज़ा उस लड़के से कुछ कहते उसके आगे वो लड़का यानी कि सेलियस लिफ्ट से चला जाता है। लीज़ा बहुत एक्साइटमेंट में वो अपने भाई के पास चला जाता है। टियो को उसको देखकर कहता है कि तुमने पुलिस रिकॉर्ड देख लिया है। लीज़ा कहता है कि टियो को जल्दी चलो, ये कोई सिंपल रेप केस नहीं है जो रोज वैम्पायर यानी कि पॉलो करता है गैब्रियल के साथ, उससे भी ज़्यादा कुछ है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फादर डोमिनो गार्डन पर कुछ काम कर रहा था। तभी वो मन में सोचने लगता है कि जो कुछ भी अगली रात हुआ वो सब कुछ एक सपना का जैसा लगता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। फादर डोमिनो टियो से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, वैम्पायर हंटर जो कोई भी, मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ, मगर तुम मेरे हाथ नहीं पकड़ रख सकते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ नहीं दे सकता हूँ। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं। तभी फादर गैब्रियल ये सोचते सोचते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया और फिर एक बच्चा आकर कहता है कि फादर आपका समय हो गया कन्फेशनल रूम पे जाने की। फादर डोमिनो सोचता है कि अभी क्या मैं उस जगह पे जाने के लायक हूँ। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फादर डोमिनो कॉन्फेशनल रूम पर है और गैब्रियल आया है, जो वो कुछ कॉन्फेशन करना चाहता है। तभी वो कहता है कि फादर मैं बहुत पापी हूँ। फादर डोमिनो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है कि हाँ बताओ मेरे बच्चे, क्या बताना चाहते हो। तभी गैब्रियल कहता है कि फादर मैं किसी आदमी के साथ सोया हूँ जो इंसान नहीं है, वो आपका इच्छा के विरुद्ध गई और दूसरी तरफ मैं भी बहुत मज़ा ले रहा था इस पाप काम करने में और मैं घिनौना काम किया हूँ इस चर्च के अंदर। जो इंसान नहीं है उसके साथ ये पाप काज काम करने में मुझे बहुत खुशी अनुभव किया हूँ। फादर डोमिनो सोचता है कि फादर गैब्रियल को ये क्या हो गया हो, वो ऐसा कैसे सोच सकता है। गैब्रियल फादर डोमिनो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि फादर क्या मैं माफ़ी के लायक हूँ।
फादर गैब्रियल रोते हुए फादर डोमिनो से कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहने में कि मुझे पता चल गया है कि मैं किस तरह के इंसान हूँ। ये मेरा लास्ट कॉन्फेशन है फादर। फादर गैब्रियल और भी कहता है कि मेरा शरीर अब कुछ और चाहता है, मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता हूँ, मुझे अभी ये मालूम हुआ है। फादर डोमिनो मन में सोचता है कि फादर गैब्रियल तुम ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं और इतना गिल्ट मैं नहीं सह सकता हूँ। फादर डोमिनो कहता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तभी गैब्रियल कहता है कि तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, ऐसा सेमलेस फादर अब तुमने मुझे बना दिया है, फिर तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, तुम एक मर्डरर हो। ये सब कह रहा था। तभी फादर डोमिनो बहुत चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। जाते जाते फादर गैब्रियल डोमिनो से कहता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फादर डोमिनो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो गैब्रियल और फादर डोमिनो के पास गया था वो धीरे धीरे एक बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा था। वो कह रहा था कि इंसान कितना स्टूपिड होता है और कितना दुर्बल होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे एक पोलो के बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। असल में पोलो के एडॉप्टेड बच्चा जो कि एक इंसान नहीं था, वो गैब्रियल का छद्मवेश लेकर वो फादर डोमिनो के पास गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि लीज़ा के साथ उस बच्चे का मुलाकात होता है। लीज़ा उसे कहता है कि तुम अल्बर्टाइन का एडॉप्टेड सन हो ना। तभी वो बच्चा कहती है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ। तभी लीज़ा उस बच्चे से कहता है कि तुम कॉन्फेशनल रूम पर गए थे, तो फिर तुमने फादर डोमिनो से साथ कुछ शैतानी तो नहीं किया ना। बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो बच्चा किसी चीज़ से टकरा जाता है। तभी वो मन में सोचने लगता है कि ये मुझे किसने ट्रैप किया है, किसने, वो सोचने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लीज़ा अगर उसे कहता है कि लीज़ा उस बच्चे को कहता है कि ये एक पवित्र उल्फ का ब्लड से है ये ट्रैप, तुम्हारे लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए ये ट्रैप काफ़ी है। और वो कहता है कि मेरा नाम लीज़ा है और मैं एक बहुत ही अच्छा वैम्पायर हंटर हूँ। लीज़ा उस बच्चे को कहता है कि पोलो का सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दो। वो बच्चा इनकार कर देता है। तभी लीज़ा एक बुक निकाल कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लीज़ा जब मंत्र पढ़ने लगता है तभी बिजली कड़कने लगता है चर्च के बाहर और चर्च थोड़ा सा हिलने लगता है। तभी ये फादर डोमिनो सोच में लग जाता है कि क्या ये अर्थक्वेक है। फिर वो दौड़ने लगता है और इधर तियोको को भी पता लग जाता है कि लीज़ा कुछ तो कर रहा है, इसलिए वो भी चर्च के अंदर दौड़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा बेहोश हो जाता है और लीज़ा उसका माथे पर हाथ रख के देखता है कि क्या हुआ। तभी वो सोचने लगता है कि इसका जो शरीर में जो आत्मा है वो क्या बाहर निकलना चाहता है। तभी देखता है कि एक पक्षी का एक आत्मा निकलते हुए जा रहा था। तभी लीज़ा सोचने लगता है कि वैम्पायर का आत्मा क्या इतना सहज किसी और आत्मा में मिल सकता है। तियोको आका लीज़ा से कहता है कि तुम्हें सफलता मिली है। लीज़ा कहता है कि हाँ, मगर कुछ आत्मा उसके शरीर से निकल गया है। फादर डोमिनो आतंकित होकर कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है। तभी लीज़ा गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फादर तियोको कहता है कि तो फिर वो आत्मा खुद ही निकल गया उसके शरीर से, ये सबसे बुरा चीज़ है। फादर डोमिनो कहता है कि ये बच्चा तो पोलो का बच्चा है ना। इधर लीज़ा बहुत परेशान हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि इन दोनों में से किसी के अंदर तो वो आत्मा चला गया है, मगर किसके पास। सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल के 2 दिन पहले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा इंतज़ाम हो रहा है और इस फेस्टिवल के लिए हम लोग फादर गैब्रियल को देखते हैं। वो एक लड़की से टकरा जाता है। तभी वो लड़का फादर गैब्रियल से माफ़ी मांगता है। फादर गैब्रियल उसे कहता है कि नहीं, ये मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। गैब्रियल सोचने लगता है कि पोलो के साथ रहकर जो ह्यूमिलेशन और निराशा मुझे मिलता है, इस जगह में आकर मुझे लगता है कि वो सब कुछ एक सपना है। गैब्रियल सोचता है कि यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि कुछ आशा है मुझसे बचने की।
गैब्रियल सोचता है कि मैं मेरे लाइफ को बचाना चाहती हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। गैब्रियल उन सभी से पूछता है कि आप सभी लोग बरबूसा से हैं ना? मैं क्या किसी से बात कर सकता हूँ जो लंबे समय तक बरबूसा में रहा है? तभी एक आदमी कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक आदमी आया है मगर वो अभी थोड़ा सा बीमार है, आप जाकर बातें कर सकते हो। तभी गैब्रियल किसी लड़के को देखता है, वो काफ़ी समय से उस लड़के को देखता ही रहता है। गैब्रियल सोचने लगता है कि ये लड़का तो सेलियस के जैसा लगता है जब पोलो सेलियस में चेंज हो जाता है। गैब्रियल सोचता है कि पोलो यहाँ पर भी क्या मेरे साथ कुछ ट्रिक खेल रहा है। फिर गैब्रियल सोचने लगता है कि यदि पोलो ये सब नहीं कर रहा है तो फिर ये लड़का सच में क्या सेलियस है। चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। आज के लिए टाटा, बाय बाय।